हरिद्वार में माता सती ने पूछ दिया, तो जब पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है तो हम भी चले। शंकर जी बोले ना ना, हमें नहीं जाना। क्यों? हमें न्योता नहीं आया है, चिट्ठी नहीं आई है, कोई निमंत्रण, कोई संदेश नहीं आया है। माता सती ने कहा, महाराज बेटी को हमेशा अपने पिता पे बड़ा गर्व होता है। माता सती ने कहा, महाराज ऐसा हो ही नहीं सकता है, पिताजी ने चिट्ठी जरूर भेजी होगी पर कभी कभी डाक गड़बड़ा जाती है। आज मोबाइल का सिस्टम हो गया है, पहले डाक ही चलता था। महाराज डाक गड़बड़ा गई होगी, उसी समय पोस्टमैन साहब आ गए, नारद बाबा। सरकार, जब पोस्ट ऑफिस में चिट्ठी नहीं आएगी तो ये पोस्टमैन लाके कहां से देगा। अब माता सती चुप हो गई। भोले बाबा बोले नहीं जाना है, क्योंकि माताओं विवाह के बाद 7-5 वचन में ये भी एक वचन होता है, कन्या केवल 3 बार ही अपने पिता के घर बिना बुलाए जा सकती है। एक तो या तो पिताजी की मृत्यु, दूसरा माताजी की मृत्यु, या कोई भयंकर दुर्घटना हो जाए तब जाना चाहिए, वरना बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। भोले बाबा भी कह रहे हैं, महाराज यद्यपि जग दारों ने दुखी नाना, सबसे कठिन जाति अपिवाना। देवी मान जाओ, तुम्हें यज्ञ में पिताजी के घर में नहीं जाना है। सती जी बोली, हर घर का यही हाल है, यहाँ भी कौन सा बड़ा सुख मिल रहा है, यहाँ भी कौन सा बड़ा सुख मिल रहा है, आप हमको छोड़ ही दिए हो, अब यहाँ कोई मुझे सुख तो है नहीं है। तभी तो महाराज एक शारदा सिन्हा जी बड़ा सुंदर लोकगीत गाया करती थी भोजपुरी में। आइए आज हम आपको सुनाते हैं। बोलिए जानकी मैया की। बोले उजरे बगुले बिने पिपरो न सोहे, उजरे बगुले बिने पिपरो न सोहे, कोयल बिन हे बगिया न सोहे रामा, कोयल बिन हे बगिया न सोहे रामा, कोयल बिन हे बगिया न सोहे रामा, कोयल बबुले बिने मई कौन सो है, माई बबुले बिने, शब्दों में गौर करिए, माई बबुले बिने, माई बबुले बिने। मायका तभी तक अच्छा लगता है जब तक माता पिता जीवित हो। ईमानदारी से बताना, अगर माता पिता नहीं है तो किसी का इच्छा नहीं होता। माई बबुले बिने, माई बबुले बिने मई कौन सो है, माई बबुले बिने मई कौन सो है, बीरने बिने बीरने बिने ए गलिया न सोहे रामा, बीरने बिने ए गलिया न सोहे रामा, बीरने बिने ए गलिया न सोहे रामा। के बिने सब जग सुनो, अपने पिया के बिने सब जग सुनो। संसार भरा हो पर अगर पति नहीं हो, आप उसे
सुख की खदान में भी महिला को बिठा दोगे तब भी उसके चेहरे में हंसी आने वाली नहीं। अपने पिया के बिने सब जग सुनो, अपने पिया के बिने सब जग सुनो, अपने पिया के बिने सब जग सुनो, अपने पिया के बिने सब जग सुनो। लालने बिने एक बगिया ना सोहे रामा, ललने बिने एक बगिया ना सोहे रामा, ललने बिने एक बगिया ना सोहे रामा। अंतरा सब यही रह जाना है, चाहे हम हो या आप हो। दान बिना जो पैसा न सोहे, 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 दान बिना जो पैसा न सोहे। भजन बिने भजन बिने भजन बिन एक हिया न सोहे रामा, भजन बिन एक हिया न सोहे रामा, कोयल बिने बगिया न सोहे रामा, कोयल बिने बगिया ना 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 सोहे रामा। बोल मिथिला धाम की तुम्हारा संसार भरा हो, अगर पति नहीं है वो नारी की सुंदरता नहीं। माता सती ने कहा महाराज जो कैलाश में है वही हरिद्वार में है। माता सती ने चल दिया, भोले बाबा ने आंखें बंद कर लिया, शायद लौटा मैं, आंखें खोलें फिर बंद करें, पर माता सती जब 3 किलोमीटर दूर निकल गई, बोले नंदी अब तुम्हारी मैया लौटने वाली नहीं, और एक बार जो चली गई अब दोबारा तो आ ही नहीं सकती है। पर ऐसा करो कि तुम श्रृंगी भृंगी को लेके माँ के साथ जाओ। माता सती के साथ में श्रृंगी भृंगी नंदी गए, और जैसे ही हरिद्वार में पहुंचे बड़ा सुंदर दिव्य आयोजन हो रहा था, चारों तरफ वातावरण राममय था, स्वाहा स्वाहा की ध्वनि हो रही थी। माता सती जैसे ही पहुंची बड़ा अच्छा लगा, पर जैसे ही यज्ञ मंडप के पास में पहुंची दक्ष ने मुंह मोड़ लिया, लेकिन माँ तो माँ होती है। प्रसूति जी दौड़ पड़ी सादर भलो, ये माँ है, बोले सादर भलो मिली एक माता, एक बहनें आई मुस्कुरा के बोल पड़ी सती हमने तो पहले ही पिताजी से कहा था आप निमंत्रण दो या ना दो, लेकिन सती तो आ ही जाएगी। बोलो कितना बड़ा धक्का लगा, सती तो आ ही जाएगी। तो महाराज आज मैया ने गले से लगा लिया, सादर भलो मिली एक माता, भागिनी मिली बहुत मुस्काता। माता सती को बड़ा धक्का लगा, फिर भी यज्ञ मंडप के अंदर प्रवेश किया, पूछ दिया पिताश्री कारण क्या है? आपने कैलाशपति भूत भावन शंकर भगवान को यानी अपने दामाद और मेरे पति को निमंत्रण क्यों नहीं दिया?
धार्मिक आयोजन में अगर बहन बेटी या भगना ना बुलाओ तो सफल होने वाला नहीं है। संसार को बुला लो, घर की बेटी ना आए, संसार को बुला लो, खुद का जमाई और भगनी ना आवे, भगना ना आवे, तो क्या सफल हो जाएगा? दक्ष की भावें चढ़ गई, बेटी तुझे क्या पता, एक बार ब्रह्म सभा लगी जब मैं देवताओं का नायक था, तुम्हारे पति ने उठ करके मेरा अभिवादन नहीं किया, मैंने उसी समय प्रण किया कि जिस तरह आपने मेरा अभिवादन नहीं किया एक दिन मैं भी इसी तरह करूं। माता सती ने कहा तो घर की लड़ाई संसार को बताओगे? और भी भावें तन गई महाराज दक्ष प्रजापति के, उल्टा सीधा अपशब्दों से प्रयोग किया। माता सती ने कानों को बंद कर लिया। शास्त्रों में कहा जाता है पहली बात तो पति की निंदा नहीं करना चाहिए, अंधा भला बुरा कैसा भी पति तो पति है ना, कभी भी निंदा नहीं करना चाहिए और कभी निंदा सुनना भी नहीं चाहिए। अगर जहां निंदा हो वहां से उठ के चला जाना चाहिए, इतना ना हो तो कानों को बंद कर लेना चाहिए। अगर आप बलशाली हो, शेर नहीं हो, तो निंदा करने वाले की जिह्वा काट लेना चाहिए। अगर इतना नहीं कर सकती हो तो स्वयं को समाप्त कर देना चाहिए। माता सती के पास केवल एक ही ऑप्शन था, कैलाश से नहीं जा सकती थी, अन्य जगह जाती कहां? महाराज कानों को भी कब तक बंद कर दी, जिह्वा काटने के लिए पिताश्री थे जिन्होंने मुझे जन्म दिया। माता सती ने अग्निदेव का ध्यान किया है, अग्नि देवता मैं आपसे प्रार्थना कर दी। योग अग्नि से माता सती ने अपने शरीर को धू 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 करके जला दिया, हाहाकार मच गया। गणों ने जाके भोले बाबा से बताया, भोले बाबा की भ्रुकुटी तन गई, जटा को उखाड़ा, जमीन में बढ़ गया, वीरभद्र नाम का गण पैदा हुआ, सारे यज्ञ को आगे तहस नहस कर दिया, हाहाकार मच गया। देवताओं ने भोले बाबा को याद किया और नाम ही भोला है ना, भोले बाबा जैसा कोई हो ही नहीं सकता देवता। जब सबने जहर पीने से मना कर दिया सो भोले बाबा ने उठा के पी लिया। बोलो, सबको बढ़िया रबड़ी, दूध, मलाई, हलवा, पूड़ी, मक्खन, राजभोग मक्खन, और भोले बाबा को धतूरा, आग का फूल। भोले बाबा उतने में ही प्रसन्न है। महाराज भोले बाबा जैसा कोई देवता हो ही नहीं सकता है। एक चोर था, चोरी की तलाश में निकला, पूरी रात भटका, चोरी का मौका नहीं मिला, गांव के बाहर मंदिर था, बैठ गया। हे औगड़दानी, हे आशुतोष, सुबह होने वाला है, अगर चोरी नहीं किया तो बच्चे भूखे बैठे रहेंगे। नजर पड़ गई तुरंत भोले बाबा के मंदिर में बड़ा सा घंटा टंगा था, इसे ही छोड़ लेता हूं, 1500 का बिक ही जाएगा, कम से कम आज का काम तो चलेगा। पर इसे छोड़ूं कैसे, तो बड़ी ऊंचाई में है, अगर देर करता हूं, विलंब करता हूं तो सुबह हो जाएगी। आओ देखा ना था, वो चोर दौड़ करके भोले बाबा की शिवलिंग में खड़ा हो गया। घंटा छोड़ने ही वाला था सो भगवान शंकर प्रकट हो गए, वरदान मांग लो। बेचारा घबरा के जमीन में गिर पड़ा। महाराज प्रकट गाय हो गए, बोले वरदान देने को बोल क्या चाहिए? बोले महाराज ना जल चढ़ाया, ना फल चढ़ाया, न चावल चढ़ाया, न दूध चढ़ाया, और आप प्रकट कैसे हो गए? अरे बोले बावरे, संसार का आदमी संसार का वस्तु चढ़ाता है, तूने तो अपने आप को चढ़ा दिया, इससे बड़ा कोई दानी हो सकता है? तो हमारे भोले बाबा इतने महाराज भोले बाबा हैं, तभी तो कहा जाता है महाराज कि भोले बाबा जैसा कोई दानी नहीं है। 3 लोग बस्ती में बसाए, आप बसे बीराने में। आज यहाँ महाराज भोले बाबा प्रसन्न हुए, पहुंच गए हरिद्वार। भगवान विष्णु ने कहा महाराज अगर आप जैसा देवता यज्ञ में इस तरह का विघ्न डालेगा तो आने वाले भविष्य में कोई भी यज्ञ नहीं कराएगा। शंकर जी तेरा में समझ गए, सारे यज्ञों को जैसा का तैसा कर दिया। अब बोले महाराज यजमान, और यजमान का तो धड़ पड़ा है गला, तो गोविंदाय नमो नमः। भगवान विष्णु बोले महाराज यजमान, अपने बेटे के भी तो सिर में हाथी का सिर लगाया था। बोले हाँ महाराज,
तुरंत रसूल को आज्ञा दिया, तो रसूल चला। एक बकरी ने ही बच्चे को जन्म दिया, बकरे का सर काटा, लागे दक्ष प्रजापति के सिर धड़ में जोड़ दिया। दक्ष प्रजापति जीवित तो हो गया, लेकिन बड़ा लज्जित है, बड़ा शर्मिंदा है। सारे देवता स्तुति कर रहे हैं, दक्ष प्रजा भी स्तुति करने लगा। फिर हाथ जोड़ के बोला, सरकार, बेटी के धड़ में हाथी का सिर लगाया तो गणपति बना दिया। महाराज, मुझे बकरी का सिर मिला था, कोई और जीव नहीं मिला। शंकर जी मुस्कुरा के बोले, ससुर जी, सारी जिंदगी मैं तो करते रहे हो, सारी जिंदगी मैं ही तो किया है, बकरा भी मैं करता है। इसीलिए जैसी करनी वैसी भरनी, आपको बकरे का है, लेकिन फिर भी हम वरदान देते हैं आने वाले भक्तों को कि जो हमारी भोले बाबा की आराधना करेगा, प्रार्थना करेगा, स्तुति करेगा और मंदिर में बोलेगा अगड़म बम बम भूम विश्वनाथ, बोलना पड़ता है ना, इसीलिए तभी वो शिवलोक धाम को जाएगा। इस तरह से भगवान शंकर ने वरदान दिया। और ज्यों पलट के देखा, थी तो पत्नी, कितना प्रेम करती थी। आज मेरा अपमान अपने पिता के द्वारा नहीं सहन कर सकी, अपने आप को ही नष्ट कर दिया। फिर भी मरते समय बोले, सती मरते हरिसन बरी मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। त्याग भी मैंने किया, मेरे कारण शरीर भी छोड़ा। भगवान नारायण से वरदान मांगा, क्या चाहिए? बोले, या तो मेरा दोबारा नारी का जन्म ना हो, और अगर मेरा दोबारा नारी का जन्म हो तो पुनः मुझे भगवान शंकर ही पति रूप में प्राप्त हो। उन्होंने तो तुम्हें परित्याग कर दिया, कहीं ना कहीं गलती मेरी थी। मैं पुनः नारी का जन्म लेके विवाह करके अपना प्रायश्चित करना चाहती। नारायण बोले, ओमस्तु, लेकिन माता पिता यही चाहिए? बोले, ना ना ना, पति तो भगवान शंकर मिले पर माता पिता दक्ष ना मिले। कौन चाहिए? बोले, महाराज, पर्वतों के राजा हिमांचल, जिसकी जो स्वयं अडिग है उसकी बुद्धि भी तो अडिग होगी। पर्वतों के राजा हिमांचल पिता चाहिए, और माँ मैना चाहिए, माँ मैना चाहिए। आज वही भोले बाबा ने जब देखा, फिर भी इसने मुझे ही मांगा। शंकर जी ने माता सती का वो पार्थिव शरीर उठाया और शरीर उठा के सारी पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। माता लक्ष्मी से नहीं देखा गया। भगवान नारायण के चरणों को पकड़ लिया, स्वामी कोई उपाय करिए, क्योंकि यह दृश्य मुझसे नहीं देखा जाता है। भगवान विष्णु ने अपना चक्र सुदर्शन उठाया और माता सती के शरीर के 51 टुकड़े किए, 51 टुकड़े किए। जहां जहां जो जो अंग माता सती का गिरा, वहां वहां वो 51 पीठ बनी, जो देवी भागवत पुराण में लिखित है महाराज। बोलिए आदि शक्ति दुर्गा।